नमस्कार। मेरे गुजरात के किसान भाइयों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी ये प्लांटेशन हुआ है इधर। ये हमारे किसान है रविराज कटारे के तो हमारे गांव के ही है। इधर हमने हमारा नर्सरी का पौधा दिया था, तो इसका पूरा शेड्यूल हमारे हिसाब से चल रहा है। इसका पूरा गाइडलाइन हम कर रहे हैं। तो अभी इनसे ही पूछते हैं कि ये प्लांटेशन कब का है और प्लॉट कैसे कैसे ग्रोथ में आ रहा है, क्योंकि जब लेट प्लांटेशन होता है तो दिक्कत क्या आ जाती है कि उसका फुट अच्छा नहीं निकलता, उसका साइज बढ़िया नहीं निकलता। ये किसानों का बहुत प्रॉब्लम हमारे पास वो बोलते हैं। लेकिन अभी आप इस प्लॉट में देखेंगे तो ये आज की तारीख क्या है और इसकी प्लांटेशन की तारीख क्या है, इसके हिसाब से इसका ग्रोथ लेवल कैसा चल रहा है, ये सब आपको मैं 1-2 मिनट में समझाता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रविराज कटारे है। गाँव आस्था। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 3 तारीख। 3 तारीख है फरवरी 2023। तो अभी ये प्लांटेशन कब किया आपने? 10 अक्टूबर किया है। 10 अक्टूबर को ये प्लांटेशन हुआ है। हमारे गांव में ही है, आप प्लॉट देख सकते हैं, आके भी विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अभी 82 दिन हो गए इसका प्लांटेशन हो के। तो यानी कि इतने कम दिनों में इतना बढ़िया रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन किसानों को वो जानकारी नहीं होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। प्लॉट में फंगस भी, डिसीज भी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए 2-3 बार हमको क्या करना है कि इसका जो ड्रिंचिंग है, उसके कोई डोज है, वो फॉलो करनी चाहिए। वो सब किसान करते नहीं है, उसके कारण क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी डिसीज बढ़ने के कारण वो प्लॉट रुक जाता है। अभी क्या है आपको मैं समझाता हूँ। इधर थोड़ा सा जूम करिए। तो ये मेन मदर प्लांट है इसको तोड़ा नहीं है, तभी भी इसको अच्छी तरह से फूट हम ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मदर प्लांट है। उसके बाद हम ये थोड़ा सा गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तो बड़े हैं और बारीक भी एक 10 फुट है उसमें। लेकिन ये क्या ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि 7 या 8 फुट में भी बहुत बढ़िया आ सकते हैं। इसको अभी क्या करने हैं, चेन चढ़ाना है, यानी कि मिट्टी चढ़ाना है और इसको फुल और फाइनल कर देने का है। क्योंकि वो जो छोटे छोटे वाले जो ये जो कोम है, इसको हम पूरा ख़राब कर देंगे, मिट्टी में ढक देंगे उसको। तो यहाँ तक मिट्टी आ जाएगी, ये सब बेबी वाले ख़राब हो जाएंगे, बराबर। तो इसमें 9 या 10 फुट हम ले लेंगे। उसके बाद हर एक गन्ने का वज़न 2 किलो, कम से कम 2 किलो का हिसाब से हम अगर 1 एकड़ में 6000 पौधे लगाते हैं, 4.5 बाई 1.5 पे लगाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें कम से कम 42,000 अगर गन्ने अच्छे बन जाए और वो 2 किलो के हिसाब से अगर निकल जाए तो 80 या 100 टन तक जाने का कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल सकता है। लेकिन किसानों का महत्व क्या है कि वो जब उसका ग्रोथ बढ़ रहा होता है, उस टाइम में उसको थोड़ा सा उस तरीके से देखते नहीं है, तो उसके कारण वो बंद हो जाता है। उसका रूट का भी देखते नहीं है और ग्रोथ का भी देखते नहीं है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अभी कैसे होता है कि जब बढ़िया प्लॉट कोई बंदा दिखता है तो उसको क्या लगता है, किसान को क्या लगता है कि इसके लिए ज़्यादा खर्चा किया होगा। तो अभी 84 दिन हो गए उसको गन्ने को, तो आपने इसको क्या क्या शेड्यूल दिया है, मतलब उसका खर्चा कितना आया और क्या क्या शेड्यूल दिया है, ये बताएंगे तो मतलब कितने खर्चे में हम इतना बढ़िया प्लॉट ला सकते हैं, ये भी थोड़ा सा किसानों को पता लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। प्लांटेशन कर दिया तो उस दिन ही पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने के बाद उसको एक फंगस का दवाई, दूसरी बात उसको कीटनाशक का, और तीसरी बात उसमें 98% वाला ह्यूमिक पहले ड्रिंचिंग कर दिया। दूसरी बात 6 दिन के बाद हमारा जो स्टार्ट और शील्ड का जो जीपी बायोफर्ट का जो टेक्नोलॉजी है, उसमें से वो स्टार्ट और शील्ड यानी कि शील्ड पाउडर में ट्राइकोडर्मा है और स्टार्टर में बायो ऑर्गेनिक वाला ह्यूमिक है, तो वो डाल दिया। उसके कारण रूट का बहुत बढ़िया डेवलप हो गया और जो फंगस का है वो सब निकल गया उसमें से। और तीसरा ड्रिंचिंग हमने ले लिया, उसमें 1261 5 किलो और
ब्लूम। 1 लीटर ब्लूम ले लिया। तो उसके कारण अभी वो छोटा ही था, यानी कि कम से कम इतना ही था पौधा, और 9 या 10 इंच का पौधा, उसमें फूट निकलना शुरू हो गया। तो उसके कारण इसका टाइम नहीं गया। तो ये पूरा जो अभी आपको मदर दिख रहा है, उसके थोड़ा सा ही नीचे सब फूट आ गए हैं। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसका बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, वैसा भी कुछ नहीं है, वो पूरा आ गया है। तो इसमें वो 3 ड्रिंचिंग जो है वो बहुत मायने रखती है, जो पहली बार होने वाले हैं। दूसरी बात, किसान को हमने क्या किया कि वाटर सोलेबल में 24-24 और पोटैश, प्लेन पोटैश दे दिया। तो वो कितना दे दिया, समझ लो 1 एकड़ में 10 किलो 24-24 और 5 किलो पोटैश, ये 2 डोज हो गए हैं। बाकी कुछ भी खर्चा नहीं किया है। वो मतलब इसका सबका खर्चा कितना आया होगा रविराज? आपने पैसा दिया होगा ना? हाँ नहीं, वो 2 स्प्रे भी हो गया है इसमें, अच्छा। ग्रो और सील का। अच्छा अच्छा। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से 12,000 तक का आपको अभी तक खर्चा आएगा। नहीं है, ऑर्डर नहीं है। कितना नहीं है? कितना आया होगा फिर? नहीं मतलब 12,000 ही पूरा आपको बता रहे हैं या सिर्फ उसका फर्टिगेशन? फर्टिगेशन का हाँ। आपलं जेपीचा आपला किती खर्च आला माहिती आहे का? एक 5-5.5 हजार जेपीचा खर्च आला आहे. अच्छा, वो 5,000 रुपये खर्चा कर दिया। और केमिकल फर्टिलाइजर का कितना कर दिया आपने? हाँ 10,000 तक आ गया. हाँ 10,000 मुझे पूरा 10,000 में ये आपका तक का है। 84 दिन निकल गए आपके। 4 दिन इसमें निकल गया। अभी बड़ा डोज आने वाला है, जो बेसल डोज बोलते हैं, वो अभी डोज हो जाएगा। पहली बार मिट्टी चढ़ाने के बाद 1 महीने के बाद और एक बार मिट्टी चढ़ेगी। अच्छा उस अच्छा। टाइम में कम से कम 7,000 का, इस बार में 7,000 का, यानी कि 14,000 का डोज मिल जाएगा एकड़ के हिसाब से। और बाद में हम आपको शूटिंग करके और भी भेज देंगे 1-1.5 महीने के बाद इसी प्लॉट में। आप अभी भी देख सकते हैं उसका लोकेशन पूरा। आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। तो इस प्लॉट में ही हम अगली बार शूटिंग करेंगे, आपको 1 महीने के बाद हम भेज देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।